हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक सर्कल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी सर्कल्स की, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा घर में, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड वाला। एंड इसकी फिगर ऐसे ही बनेगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चन है, ये आपके किससे होंगे, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो if two equal chords of circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord। हालांकि ये क्या है, एक थ्योरम भी है जो हमने थ्योरम इससे पहले पढ़ी है। इसको प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इस पर बात करते हैं आगे। पहले तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना देते हैं। एक सर्कल है हमारे पास। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, यानी दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, दो जीवाएं बराबर हैं, और वो जीवा आपस में इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं सर, एक जीवा ये हो गई, ठीक है, और एक जीवा आपकी ऐसे हो गई, एक जीवा आपकी ये हो गई, और एक जीवा आपकी ये हो गई, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं पी पॉइंट पे क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट कि, चलो इसको नाम ले लो, ए बी सी, ठीक है। तो दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। तो जो ये जो सी डी कॉर्ड है हमारे पास, यहाँ से ए बी सी डी, तो जो कॉर्ड है हमारे पास, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द corresponding सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया ये जो दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, पी पॉइंट पे काटती हैं। तो जो इसके जो सेगमेंट्स बने, जो इसके टुकड़े बने, यानी कि ए पी, इस सेगमेंट एक टुकड़ा बना ए पी, और इसका एक टुकड़ा बना पी डी, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। और जो दूसरे सेगमेंट बने, यानी कि एक ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। इन दो को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। इस तरह का कुछ ये क्वेश्चन। फिगर बनाएंगे, गिवन लिखेंगे, क्या है इसमें गिवन, चलिए गिवन लिखें पहले। और टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, क्योंकि उसके भी आपको एक नंबर मिलते हैं। गिवन क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है, पहले तो वो लिखो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, ये आपका सेंटर ओ हो गया यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसा कि एक सेंटर से ना हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर ए बी कॉर्ड पे डालेंगे हम, ठीक है, एक सी डी कॉर्ड पे डालेंगे, और एक हम जो है सेंटर पे डालेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने डाल दिया, ये इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे भाई, हमने कंस्ट्रक्शन की है। क्या लिखेंगे जी, हमने कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन क्या की है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या आपके पास, गिवन है कि टू इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स इक्वल है, यानी कि ए बी जो है सी डी के बराबर है। टू इक्वल कॉर्ड्स हैं ये, ठीक है। फिर प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो इससे सेगमेंट्स बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड, एक दूसरे के सेगमेंट्स बन रहे हैं, वो आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। तो इक्वल प्रूफ करने यानी कि एक सेगमेंट तो आपका बन रहा है एपी, और एक, हाँ, इस वाले कॉर्ड बन रहा है एपी,
और टू प्रूव दैट AP इक्वल्स टू PD, यानी कि एक सेगमेंट तो आप लोगों का ये बन रहा है, हम लोगों का AK, और एक सेगमेंट ये बन रहा है CP इक्वल्स टू PB। ठीक है, चलिए अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या की, और OP को ज्वाइन कर देते हैं इसको, इसमें 90 तो डल ही नहीं सकता। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, ड्रॉ OM, इसको नाम दे देते OM, तो हम दे देते OM परपेंडिकुलर टू AB, ON परपेंडिकुलर टू CD, एंड ज्वाइन हमने क्या कर दिया PO, OP को ज्वाइन कर दिया ना, ये P ही तो है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपका P है। ठीक है, तो आपको पता है थ्योरम। अब इससे क्या रिजल्ट होगा सर, ये परपेंडिकुलर डाल के आप क्या साबित करना चाहते हैं, ये परपेंडिकुलर डाल के हम ये चीज साबित करेंगे कौन से कि परपेंडिकुलर जो भी हम जीवा पे, ठीक है, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये हमने पढ़ा है ना, बिकॉज परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to a chord of a circle bisects the chord, ये chord को क्या करता है, bisect करता है, करेक्ट जी सर, ये chord को क्या कर रहा है, bisect कर रहा है। तो देयरफॉर अगर bisect कर रहा है तो AB chord की बात करते हैं, इस AB chord को दो बराबर भागों में बांटेगा, देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि सर जो AM है वो MB के बराबर है, और यही AM जो है पूरे, ये MB जो है पूरे AB का क्या आधा भी है, चाहे MB हो चाहे AB। देखो ना ये AB है, ये AB अगर 10 सेंटीमीटर है, मैंने बोला ये M है, ये है, ये B है, ये M है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो अगर ये पूरा 10 है तो मैं कह रहा हूँ AM और MB क्या बराबर है, 5 और 5 है, तभी तो 10 हुए, है ना। और ये 5 AM जो है क्या है, पूरे का आधा है, और ये MB भी क्या है, पूरे का क्या है, आधा है। तो AM इक्वल्स टू MB, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो AM इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। एंड वैसे ही सिमिलरली आप बोल सकते हैं, इस पे भी हमने कॉर्ड डाली है, तो जो आपका CN है वो आपका ND के बराबर हो जाएगा, ND, और ये दोनों के दोनों क्या है, हाफ ऑफ CDB, हाफ ऑफ CDB, करेक्ट। तो इससे यह है, अब देखो बिकॉज, अब आप यहां देखो बिकॉज AB इक्वल्स टू CD है, गिवन है, AB इक्वल्स टू CD है, दोनों कॉर्ड गिवन है, तो अगर कोई दो चीज पूरी है तो उनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, कोई दो चीज आपस में बराबर है तो उनका आधा आधा भी इक्वल होगा, यानी कि हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD होगा। यस सर, हाफ ऑफ AB इक्वल्स हाफ ऑफ CD भी होगा। तो हाफ ऑफ AB की बात की जाए तो AM भी जो है आपका, इधर से मैं बात करूं तो AM जो है आपके किसके बराबर हो जाएगा, ND के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, जो AM है आपका क्या वो आपके ND के बराबर होगा कि नहीं होगा, या AM जो है MB के बराबर, CN MD के बराबर है ना, तो हाफ ऑफ AB और हाफ CD भी बराबर होंगे, तो AM जो है मैं बोल सकता हूं, तो ये आपस में सारे ही इक्वल हैं, AM जो है MB, AM MB, इनके हाफ भी जो है ना, इनके हाफ यानी इनके हाफ, ये इनका हाफ है ना, ये इनका हाफ है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर AM इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू ये CN, ये सब जो है सर आपस में क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन 1 आप मान लें। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, अब यहां देखो
मैं इतना तो मैंने इक्वल प्रूव कर दिया कि भाई इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, बट ये प्रूफ नहीं कर पाए। तो इसको अब भाई हमें पूरा सेगमेंट इक्वल प्रूफ करना है ना। ये हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका एक सेगमेंट एपी का और पीडी का आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है। अब मुझे ये वाले पार्ट इक्वल प्रूफ करने, कौन सा पार्ट, अब मुझे ये वाला पार्ट इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला, ये और ये, इन दो को इक्वल प्रूफ करने के लिए। तो इन दो को इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी की मदद लूंगा। कैसे लूंगा कॉन्ग्रुएंसी की मदद, मैं क्या कर दूंगा, ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे यहाँ से, कौन से, ये और ये, इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होके क्या हो जाएगा इसका, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको इक्वल प्रूफ कर लें। तो अब देखेंगे आप, इन ट्रायंगल ओएमपी, नाउ इन ट्रायंगल ओएमपी एंड ट्रायंगल ओपीएम, चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले OM इक्वल्स टू ON होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर जो डलते हैं इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। तो सबसे पहले एंगल M इक्वल्स टू एंगल N कर दो। चलो एंगल M एंगल N 90 डिग्री है ना, ईच 90 डिग्री। दूसरा OP इसके पास भी आ रहा है, OP इसके पास भी आ रहा है, तो क्या होगा, कॉमन। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, तीसरा आप देखो ये चीज समझने वाली है। अब जिसको याद होगा वो कर लेगा इसको। ठीक है, वो क्या है समझने वाली बात, कि सर हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती हैं तो सेंटर से उनकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने थ्योरम में। तो ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो सेंटर से क्या होगी, इनकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो यानी कि OM और ON भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि सर सेंटर से इक्वल दूरी में ये रहते हैं। तो अब ये हो गया प्रूफ हमारा, कैसे हो गया, हमने एक एंगल ये लिया और OP कॉमन ले लिया और ये आपका OM, तो ये हो गया राइट हैंड साइड रूल से। ठीक है, तो देयरफॉर PM is congruent to triangle OPN by RHS congruence rule। अब यहाँ पे आप देखें, अब आप यहाँ पे देखें, अब ये और ये भी इक्वल हो चुका है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन अब देखो कैसे इक्वल हो रहा है। तो देयरफॉर MP is equals to PN by CPCT, MP equals to PN by CPCT। ठीक है, ठीक, तो MP equals to PN हो गया by CPCT, करेक्ट। ओके, अब इसमें जो है, अब इससे क्या होगा, तो फ्रॉम, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड ऐड कर देंगे, या ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, या ऐड फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख दो। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड AM प्लस इधर से क्या प्लस होगा, MP इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू, इधर कौन है एन डी, भाई यही पार्ट लूंगा ना मैं, अब ये ए एम एम बी तो बात ही की है, इधर से एन डी ले लेंगे, एन डी प्लस पी एम, सेकेंड इक्वेशन का पी एम। तो ए एम प्लस एम पी, ए एम प्लस एम पी मिलके बना रहे हैं ए पी। वैसे ही एन डी और पी एन, एन डी और पी एन, एन डी और पी एन आपस में मिला रहे हैं पी डी। पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। अब भाई दूसरे की बारी, पहले इसको कॉपी करो फिर दूसरे पे बात करो। चलिए अब देखिए आप, अब हमें कौन सा पार्ट इक्वल करना है, अब ये दो पार्ट्स इक्वल करने हैं, तो मैं उन्हीं दो पार्ट्स को लूंगा, इन दो पार्ट्स को करना है तो मैं वही पार्ट्स इंक्लूड करूंगा जो इसमें मेरे को मदद करेंगे, तो यानी कि मैं ये वाले पार्ट्स इंक्लूड करने वाला हूँ यहाँ। अगर मैं इस एमपी में से, समझ रहे हो आप, इस पूरे सीपी में से या फिर आप ही समझो, चलो इसको कैसे समझाया जाए, देखो ये था ना पूरा, इस पूरे एमबी में से, ठीक है, अब वही पार्ट इंक्लूड करूंगा जो मेरे को चाहिए, पूरे एमबी से मैं एमपी को माइनस कर दूं मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये पीबी बचेगा। और वैसे ही इस पूरे से मैं ये माइनस कर दूं, अभी जो हमने इक्वल प्रूफ किया, तो यहाँ से ये सीपी बच जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे भाई, देखो आप सेकंड पार्ट यही कोशिश करते हैं सेकंड पार्ट को करने की। सेकंड पार्ट में ये है कि आपको देखो, अगर दो चीज आपस में बराबर है, ठीक है, दो चीज आपस में बराबर है, तो मैथ्स में क्या होता है, जैसे आपको पता भी, हमने पढ़ा कि जो एमबी है, इधर का हाफ इधर के हाफ के बराबर होगा, सीएन के बराबर होगा, है ना, एमबी और सीएन आपस में बराबर है। सेकंड पार्ट करा रहा हूं, तो एमबी और सीएन आपस में बराबर है, फर्स्ट पार्ट पीछे करा हुआ है। तो अगर एमबी में से मैं कोई सेम चीज माइनस करना हूं, तो अगर कोई चीज माइनस कर रहा हूं तो मुझे सीएन से भी सेम चीज ही माइनस करनी पड़ेगी। अगर मैं एमबी में इधर -5 करता हूं, तो आपको पता है ना, सीएन भी -5, मैथ्स में हम कोई भी अपनी तरफ से नहीं कर सकते, चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। तो इधर मैं -5 कर रहा हूं, तो मेरे को इधर भी -5 करना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। तो अब कैसे होगा, अब कैसे इसको करेंगे, अब इसमें सोचने वाली बात यह कि सर अगर इस एमबी में से आप इसको माइनस कर रहे हो ना, इस एमबी में से आप इसको माइनस कर रहे हो, तो हमने भी इक्वल प्रूफ किया था एमपी, तो सर इधर भी तो एमपी, इधर तो एमपी है, बट इधर पीएन तो है ना, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में भी इक्वल तो प्रूफ किया हमने सीपीसीटी से, करे कि नहीं करे, ये एमपी इक्वल्स टू पीएन बाई सीपीसीटी से इक्वल प्रूफ करे नहीं करे, इक्वल है ना। तो अब आप यहाँ देखो, तो एमबी इक्वल्स टू सीएन, ठीक है, तो अब कैसे करेंगे जी इसको, तो सर बिकॉज अभी हमने प्रूफ किया जो एमपी है वो पीएन के बराबर है, तो देयरफॉर अगर एमबी से मैं एमपी माइनस कर दूं और सीएन से मैं इस पीएन को माइनस कर दूं, तो एमबी से मैंने एमपी माइनस कर दिया तो मेरे को मिला पीबी, और इधर से इसको माइनस किया तो मुझे मिला सीपी। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, दूसरा सीपी इक्वल्स टू पीबी, तो हैंड्स प्रूव्ड। तो दोनों पार्ट्स इक्वल कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, जो अलग मार्क करा रहा हूँ, तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन आपको पता है क्या करना है, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी है, परपेंडिकुलर डालने हैं दो, उसके बाद आपको थ्योरम लगा देने, इसका तो सेम वही चीज है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं, फिगर आपके लिए बना देंगे, कोर करेंगे आप, चलो करो इस क्वेश्चन को पहले ट्राई। फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपका सर्कल है, AB and CD are two parallel chords of a circle of length 10 cm and 4 cm respectively. If the chord lie on the same side of the center, दोनों जो कॉर्ड्स हैं सेंटर के सेम साइड है, आपको ये चीज, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सेंटर है, सेंटर O है, तो अगर आपने बोला
कि ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। चलिए बच्चे कर देते हैं कि ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ए बी, और एक है कॉर्ड आपकी सी डी, है ना। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। तो ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इसको आप 10 कर देंगे, इसको आप 4 सेंटीमीटर कर देंगे। और बोला क्या है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर, इनके बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको जनरली देखा जाए तो रेडियस निकालना है, रेडियस का डबल करके डायमीटर। हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले किए हुए हैं ना, काफी हमने इस पे प्रैक्टिस की थी। तो इस क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये जो है फिगर आपकी गलत हो जाएगी, ये आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो बिल्कुल आराम से, धैर्य से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो कि क्या इस क्वेश्चन में हो रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या चीज बोलेगी, हमने देखा दो कॉर्ड्स है ना कि 4 सेंटर एंड 10 सेंट 4 सेंटर रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉर्ड्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, जो कॉर्ड्स हैं वो आपके क्या है, सेंटर की सेम साइड पे लाई करती है। सेंटर की सेम साइड मतलब अगर एक कॉर्ड इस तरफ है तो दूसरी भी इसी तरफ है, अगर एक कॉर्ड उस तरफ है तो दूसरी भी उसी तरफ है। इस तरह से क्वेश्चन का मतलब बोलने का है, ठीक है, सेम साइड ऑफ सेंटर। तो फिगर कैसे बनेगा सर, यहाँ से कॉर्ड हटा दीजिए, फिगर आपका आ जाएगा। तो सेम साइड ऑफ सेंटर कैसा हो जाएगा, तो सर सेम साइड ऑफ सेंटर ये हो गया आपका सी डी, ठीक है, ये हो गई आपकी सी डी, और इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 3, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, फाइंड द डायमीटर। अब क्वेश्चन इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप करके रखोगे। हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, थोड़ा रिवर्स में किए थे, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवर्स प्रोसेस ये क्वेश्चन आपको यहाँ करने के लिए दे दिया, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमने थ्योरम्स पढ़ी है उन थ्योरम्स पे क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना। तो ये है, इस क्वेश्चन में हमने ये डिस्टेंस निकाली थी और यहाँ आपको डिस्टेंस दे रखी है ना। इस क्वेश्चन में हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमको निकालनी थी mn, और इस क्वेश्चन में ये mn आपको दिया गया है। तो इजी है, कोई ऐसा नहीं है आप पहली बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन इस तरह के पहले किए हुए हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम आगे इस पे बात तो करेंगे ही कल। तो कुछ क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी से, कुछ क्वेश्चन अगेन बाहर से हम करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।